इंडियन मार्केट में अब तक के जितने भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सक्सेसफुल कंपनियां हुई हैं, उनमें से कैडबरी की केस स्टडी सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा अलग है। क्योंकि दोस्तों हमने क्या देखा है कि अगर किसी मार्केट में किसी चीज की जरूरत हो या फिर दोस्तों किसी चीज की कमी हो, तो दोस्तों वहां पर अगर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए तो वो हिट होता है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं ऐसी चीज जहाँ पे वो प्रोडक्ट रिक्वायरेबल ही नहीं है और दोस्तों वहां पर भी कोई प्रोडक्ट आया और हिट हो गया, तो आपका जवाब क्या होगा? जैसे कि दोस्तों कैडबरी क्या है? कैडबरी एक फ्रूट प्रोडक्ट है मीठे के रूप में। लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोच कर देखिए, भारत में मीठे खाने की कोई कमी है? हजारों रीजन्स में भारत की अलग अलग मिठाइयाँ मिलती हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं जो कि मीठे से बनती है। यहाँ तक कि दोस्तों दादी माँ की रेसिपी, माँ की रेसिपी और अलग अलग रेसिपीज, इतनी मिठाइयाँ होने के बावजूद दोस्तों एक फॉरेन ब्रांड कैडबरी आता है और इंडिया में छा जाता है और दोस्तों इंडियन मार्केट को डोमिनेट भी करता है। वो कैसे? इसी चीज का जवाब दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों मार्केटिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द यूनिक केस स्टडी है इसकी, यानी कि कैडबरी की। दोस्तों कभी न कभी आपने भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने लव्ड वन को कैडबरी का चॉकलेट जरूर दिया होगा। वैसे कौन सा दिया था कमेंट में नीचे लिख के जरूर बताइएगा। देखो दोस्तों यह बात उस समय की है जब भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो कि गुलाम थे और दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो कि गरीबी से जूझ रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों से इम्प्रेस थे और दोस्तों उस समय के लोग अंग्रेजों की लाइफस्टाइल और उनकी सभ्यता से भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, यानी कि इम्प्रेस हुआ करते थे। लड़कियों को देख के नहीं, गलत मत सोचना, लड़कियों को देख के नहीं। दोस्तों अंग्रेजों से लगाव रखते थे और उनकी तरह जीवन भी जीना चाहते थे। ऐसे भी लोग कुछ हुआ करते थे। तो दोस्तों यह उनकी टारगेटेड ऑडियंस थी। जैसे कि उनके बच्चे गिफ्ट में किसी को केक देते थे, चॉकलेट देते थे, ये उनकी सभ्यता थी, यानी कि यूं कहें तो उनका कल्चर था ये अंग्रेजों का। तो दोस्तों कैडबरी की शुरुआत होती है भारत में 1948 में। लेकिन दोस्तों कैडबरी उस समय एकदम से बड़ी कंपनी नहीं थी जिसको कहे एकदम लार्ज स्केल कंपनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। मतलब कि जैसे देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय कंपनी थी, छोटे स्केल वाली, और दोस्तों लिमिटेड ऑडियंस में लिमिटेड प्रोडक्ट बेच के काम चलाती थी। असली बदलाव कब आया दोस्तों? कैडबरी एक बड़ा ब्रांड कब बना? तो दोस्तों 1984 के आसपास हम बात करेंगे एक ऑपरेशन की, जो कि था फ्लड ऑपरेशन। उस समय दोस्तों देश में श्वेत क्रांति का दौर चल रहा था कि भैया एक ही पर्पस था पूरी सरकार, पूरी जनसंख्या का, और दोस्तों सभी के सभी एक मिशन में लगे हुए थे कि कैसे दूध का, यानी कि डेयरी के दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है और साथ ही साथ दोस्तों उसका कंजप्शन भी कैसे बढ़ाना है। और दोस्तों ठीक इसी समय कैडबरी के दिमाग की बत्ती जली और दोस्तों उसने इस मौके को देखा। अब दोस्तों कैडबरी ने यहाँ पर क्या कहा कि कैडबरी ने कहा कि हम जो चॉकलेट बनाते हैं उसको दूध के पाउडर से बनाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों दूध इतना सारा अवेलेबल है तो हम पाउडर से क्यों बनाए, क्यों ना हम इसे एक्चुअल दूध से बनाए अब चॉकलेट को। और कौन से दूध से? यानी कि डेयरी के दूध से, यानी कि दोस्तों डेयरी प्लस मिल्क। तो दोस्तों 1984 के आसपास जब ये डेयरी मिल्क वाली चीज आई तब से थोड़ा उनका प्रोडक्शन और लेवल थोड़ा सा बढ़ गया और दोस्तों इन्होंने उस वक्त अपनी पैकेजिंग भी चेंज कर दी। आप एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, जब भी आप कैडबरी का पैकेट देखते हैं तो आप देख पाएंगे दोस्तों चॉकलेट है नीचे और उसके ऊपर दूध का 2 गिलास है ऐसे, जिसमें दूध डाल रहा है चॉकलेट के अंदर। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के 3 रास्ते होते हैं, यानी कि 3 सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि 3 रूल्स होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ उस रूल्स को देखिए इस बार में। तो दोस्तों ये है वो रूल्स। पहला दोस्तों नंबर ऑफ कस्टमर्स, दूसरा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड है दोस्तों नंबर ऑफ यूजेस। तो दोस्तों सबसे पहला रूल, कैडबरी ने अपने नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाए, आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल आप क्या सोचते हैं कि चॉकलेट का टारगेटेड ऑडियंस क्या होगा? तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में किड्स, यानी कि बच्चे। एक बच्चा चॉकलेट खाता है, 6 साल का बच्चा चॉकलेट खा रहा है, 15 साल तक खाएगा उसके बाद छोड़ देगा। तो कैडबरी को ये लगा कि अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सिर्फ बच्चे हैं, जैसे कि 3 साल या 4 साल, और अगर देखा जाए तो 5 साल से 10 साल के बीच में, या फिर दोस्तों 5 से 15 साल के बीच में। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं दोस्तों वो अपने टारगेटेड ऑडियंस से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैडबरी ने कहा अपने टारगेट ऑफ ऑडियंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो पीयूष पाटिल की एक कंपनी है ओलिविया, उनको यहाँ पर हायर किया गया और दोस्तों उनसे कहा गया कि हमें एक देसी कैंपेन चाहिए। पहले क्या होते थे दोस्तों कि कैंपेन जो थे ना वो इंग्लिश में हुआ करते थे और दोस्तों वो कैंपेन्स हाई रेटेड ऑडियंस के लिए हुआ करते थे। और दोस्तों कैडबरी ने कहा कि आम जनता के लिए बनाओ, कि कैडबरी सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और कैडबरी उसके लिए है। और कैडबरी ये चाहता था दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मेरे इस टारगेटेड ग्रुप के अंदर आए ताकि मेरी बिक्री बढ़ जाए। तो दोस्तों कैडबरी ने प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा फेरबदल किया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कैडबरी 5 रुपए की मिलती है, कैडबरी 10 रुपए की मिलती है, कैडबरी 20 रुपए की मिलती है, कैडबरी 60 रुपए की मिलती है, कैडबरी 100 रुपए की भी मिलती है और 200 रुपए की भी मिलती है। यानी कि सीधी सीधी यहाँ पे देख रहे हो 5 रुपए से 200 के बीच में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखा दोस्तों कैडबरी ने अपने सेल बढ़ाने के लिए अपने ऑडियंस को बढ़ा दिया, यानी कि दोस्तों जो कस्टमर का घेरा है उसे बड़ा किया, ऑडियंस को बढ़ाया, नंबर ऑफ ऑडियंस को बहुत ज्यादा कर दिया, बच्चे से लेकर बड़ों तक हर रेंज में उन्होंने ला दिया। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, उन्होंने अलग अलग प्राइस पॉइंट भी रखे 5 से लेकर 200 तक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जिससे कि हम अपनी कंपनी की सेल बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं, जो है दोस्तों इंक्रीज नंबर ऑफ ओकेशंस को बढ़ा दो, या कि सीधा सीधा गया तो उसके नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ा दो। तो दोस्तों नॉर्मली चॉकलेट्स का भी यूज होता है, मीठा कब यूज होता है आप बताओ? मैं बताता हूँ, होली में, दीपावली में, या कुछ और त्योहार आ गया तो यूज करते हैं। या फिर कहीं बच्चे घूमने गए या आप किसी से मिलने चले गए, जाते हो ना मिलने, नहीं जाते, किसी के बर्थडे में दे दिए या फिर किसी स्पेशल ओकेशन में दे दिए तो वहाँ होता है चॉकलेट मीठा। तो दोस्तों कैडबरी ने यहीं पे दिमाग लगाया
लगाया। इन्होंने कहा कि चलो यार ओकेशंस को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक स्टडी करी, उसमें ये था कि शुरुआत में जब इन्होंने शुरुआत किया था तो इनकी सेल्स बहुत जल्दी हाई चली गई थी, लेकिन बीच का एक ऐसा दौर आया था जहाँ पे सेल्स ना नीचे गिर गई थी। और दोस्तों कैडबरी ना जो मार्केट शेयर है चॉकलेट का, उसका 65% लेके अपने जेब में बैठ गया था। अब कैडबरी ने यहाँ पे कहा 65% तो हमारे पास है, इससे ज्यादा और क्या बढ़ जाएगा, और इतने टाइम में तो इतनी ही ग्रोथ हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये भी सोच रखा था कि आगे कैसे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया कि चॉकलेट से ज्यादा यानी कि चॉकलेट से 19% ज्यादा बड़ा है मिठाई का मार्केट, स्वीट्स का मार्केट। और दोस्तों सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर चॉकलेट नहीं चलती, मिठाइयाँ चलती है। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर कैडबरी को यानी कि चॉकलेट को अगर मैं किसी तरीके से मीठे से जोड़ दूं तभी जाकर मेरी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन कैसे? तो दोस्तों आप याद कीजिए कि 2004 या 5 के आसपास एक कैंपेन लॉन्च हुआ था शायद तक, एक एड अमिताभ बच्चन का, याद है दोस्तों? पप्पू पास हो गया, याद होगा, देखो देखो ये एड। तो उन्होंने सोचा कि दोस्तों छोटे छोटे ओकेशंस, जैसे कि आज पहली तारीख है, सैलरी आ गई, जैसे कि किसी का बर्थडे है, कुछ त्योहार आ गया, गणेश चतुर्थी आ गया, नवरात्रि आ गई, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे ओकेशंस, एनिवर्सरी हो गए, पापा को दे दिए, मम्मी को दे दिए, दिया करो पापा मम्मी। और इनका सबसे अच्छा कैच फ्रेज मीठा हो जाए। तो दोस्तों बेसिकली क्या किया इन्होंने पता है, इन्होंने कैडबरी को मीठे के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे कई लोग का परसेप्शन ये आ गया कि मिठाई का डब्बा क्या ले जाना, कैडबरी का डब्बा ले जाते हैं। वैसे आपके तरफ कैडबरी का डब्बा कितने में मिलता है, इसे कमेंट में बताओ। तो दोस्तों सीधे सीधे इन्होंने मीठे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे कैडबरी ऐसे के रिप्लेस कर दिया, दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जगह रिप्लेस जरूर कर दिया मिठाई की जगह कैडबरी को। और दोस्तों यही कैडबरी का एक मास्टर स्ट्रोक भी था। और दोस्तों यही से कैडबरी का मार्केट शेयर एकदम से तेजी से ऊपर जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ भी तो यही हाल है ना भारत में, कि हर त्योहार में मीठा जरूर चाहिए। कैडबरी की सेल्स यहाँ पर रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। अब दोस्तों बात करते हैं एक और पॉइंट के, थर्ड पॉइंट के, यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दो। तो दोस्तों शुरुआत में कैडबरी का मात्र एक ही प्रोडक्ट मार्केट में चलता था, वो है कैडबरी डेयरी मिल्क, जो थी दोस्तों 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली या 50 रुपए वाली। अब दोस्तों कैडबरी ने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा प्रीमियम कस्टमर्स के बारे में भी सोचते हैं ना। और दोस्तों यहाँ पर कैडबरी ने लॉन्च किया कैडबरी सिल्क, जो कि लवर्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कैडबरी 60 रुपए से शुरुआत हो रही है और डायरेक्ट 200 500 ऐसी रेंज में जा रही है, जैसे कि बेसिकली वो प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। अब दोस्तों इसके कंपटीशन ने नेस्ले ने, यानी कि नेस्ले कंपनी ने प्रोडक्ट उतारा जो कि था किटकैट, वो भी दोस्तों बहुतों का फेवरेट चॉकलेट है। और दोस्तों इसके साथ एक और कंपटीशन उतारा नेस्ले ने, वो था मंच। मंच क्या था दोस्तों, कैडबरी 5 रुपए की इतनी सी आ रही है और मंच इतना बड़ा सा आ रहा है, यानी कि लंबा सा, और बहुत ही ज्यादा मोटी आ रही थी मंच। अब दोस्तों मिडिल क्लास ऑडियंस के बीच में क्या परसेप्शन आ गया कि ये तो भाई देखो ज्यादा मिल रहा है हमको यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर कैडबरी का मार्केट शेयर जो था ना, वो थोड़ा सा घटने लगा था। तो दोस्तों वहां पर उन्होंने सोचा कि इन सभी के टक्कर में एक प्रोडक्ट हमें भी लॉन्च करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होता है कैडबरी पर्क, याद है ना वो ग्लूकोज वाला एड। दोस्तों पर्क को बेसिकली कैडबरी ने मंच के कंपटीशन में उतारा था। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कैडबरी के 3 प्रोडक्ट तो यहीं पे हो गए, जैसे कि दोस्तों 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, दूसरी डेयरी मिल्क सिल्क जो कि मैंने बताया 60 से 200 रुपए तक की, और तीसरी यहाँ पे पर्क। फिर दोस्तों आगे चलकर कैडबरी ने एक और चीज लॉन्च की जो की थी कैडबरी शॉर्ट, छोटे छोटे गोलियां, और साथ ही साथ दोस्तों सेलिब्रेशन के पैकेट्स, छोटे छोटे 50 रुपए 55 रुपए वाले। तो दोस्तों अपना नंबर ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने बढ़ा दिया कि जिसको जो पसंद है, महंगा सस्ता छोटा मोटा जो चाहिए वो ले लो। और दोस्तों बेसिकली कैडबरी का ये कहना था कि हमारे पास सारे तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो जो चाहिए वो ले जाओ। दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम ज्यादा ऑप्शन देंगे तो हमारी सेल्स जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखी कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग की पावर क्या होती है। अब दोस्तों सीधे सीधे मैं अगर कहूँ कि जहाँ पर आपकी जरूरत भी नहीं थी वहाँ पे आप पहुंच गए और डोमिनेट कर दिया। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप भी सीख कर अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, यानी कि प्रॉफिटेबल बना सकते हो। दोस्तों आज आप घर में बैठ के इन सभी स्ट्रेटेजीज के बारे में, यानी कि रूल्स के बारे में एक बार जो सोचिए जरूर। धन्यवाद।